अब 11वीं के जब तक वो चैप्टर्स ना हो तब तक 12वीं स्टार्ट नहीं कर सकते। आपका वो चैप्टर का प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत मिनिमल है, नेक्स्ट टू जीरो है। तो हो सकता है कि कोई बच्चा थोड़ा सा धीरे है, ना एनसीईआरटी की ना पीवाईक्यू की। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो जेईई 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए मस्ट वॉच है, क्योंकि आप लोगों का एक जेन्युइन कंसर्न होता है, जेन्युइन डाउट होता है कि सर 11th वेस्टेड है, अब हम कैसे एक साल की तैयारी करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूं कि आप खुद सोच के देखो, जो ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग अपने 12th बोर्ड के बाद स्टार्ट करके जेईई मेन में बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो इसका मतलब थ्योरेटिकली ये पॉसिबल तो है, बट वो बच्चे क्या होते हैं ना, काफ़ी मैच्योर होते हैं और उनको पता होता है कि उन्होंने क्या क्या मिस्टेक्स की हुई है। तो सबसे पहले जो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, वो आपको तब समझ में आएगी जब ये अजम्पशन अंडरलाइंग है कि अब आप सीरियस हो चुके हो। अगर अब आप सीरियस हो तो प्लीज़ ध्यान से सुन लो। अब होता क्या है कि 12वीं क्लास के जो चैप्टर्स है ना, उनको स्टार्ट करने के लिए 11वीं के कुछ चैप्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। अब 11वीं के जब तक वो चैप्टर्स ना हो तब तक 12वीं स्टार्ट नहीं कर सकते, और इस वजह से एक विशियस सर्कल चालू हो जाता है, जिससे 11th तो वेस्टेड है ही सही, 12th भी वेस्ट होने लग जाती है। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले उसमें 11th पूरी कंप्लीट करते हैं, 11th कंप्लीट करते करते जुलाई अगस्त हो जाता है, फिर 12th में स्टार्ट करते हैं, और फिर उनको कोई भी ऐसा बैच नहीं मिल पाता है जहाँ पे वो सिंक कर सके। तो इसलिए मेरी गाइडेंस दोस्तों आज आप लोगों को ये है कि आप 11th और 12th साइमल्टेनियसली करें। 11th का टॉपिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, ए टैग, बी टैग, सी टैग। कुछ तो चैप्टर ऐसे होंगे ना आपके जिसके अंदर आप लोगों ने नोट्स भी बना रखे हैं, उसके अलावा थ्योरी आपकी कंप्लीट है, आपने वीडियो लेक्चर्स देखे और होमवर्क भी किया है। होमवर्क के अंदर बेयर मिनिमम होमवर्क किया है। बेयर मिनिमम होमवर्क का मतलब क्या होता है, एनसीईआरटी आपकी पूरी कंप्लीट है और आपके जो पीवाईक्यूज है उन चैप्टर्स के वो पूरे कंप्लीट है। तो जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर जैसे लॉगरिथम है, लॉगरिथम के अंदर आप लोगों ने नोट्स भी बना रखे, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह लिख रखी है, और उसके अलावा उसका जो होमवर्क है वो भी कर रखा है। फिर बी टैग आता है, जिसके अंदर ये जनरली वो टॉपिक्स होते हैं जो आप लोग को शायद थोड़े कम समझ में आए थे, लेक्चर्स आपने देखे, डबल बार देखे, ट्रिपल बार देखे, फिर नोट्स बना लिए। मगर क्योंकि लेक्चर्स आप लोगों ने बहुत सारा समय आपने लेक्चर्स के अंदर दे दिया, इस वजह से आपका वो चैप्टर का प्रॉब्लम प्रैक्टिस बहुत मिनिमल है, नेक्स्ट टू जीरो है। इनके अंदर क्या होता है कि आप केवल नोट्स रिवाइज करो, थोड़ा मेमोरी आ जाएगी, और फिर अपना बेयर मिनिमम होमवर्क कर लो। बेयर मिनिमम होमवर्क क्या है, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। बैकलॉग के अंदर दोस्तों, बैकलॉग के अंदर आप अपने टीचर या अपनी कोचिंग का द्वारा प्रोवाइड किया गया मटेरियल को ना जोड़ें। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं। जैसे अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट होते तो आपको स्टार्टिंग में टॉपिक वाइज डीपीपीज मिलती। जैसे क्वाड्रेटिक के को मैं 6 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, तो ये 6 पार्ट्स के आप लोगों को कॉन्सेप्ट डीपीपीज मिलती। फिर उसके बाद एक एक्सरसाइज मिलती जिसमें सिंगल चॉइस करेक्ट होता, मल्टीपल चॉइस करेक्ट होता, इंटीजर होता और कॉम्प्रीहेंशन होते। ये एक्सरसाइज 2 जो है ना, ये काफ़ी डिफिकल्ट होती है, जेईई एडवांस लेवल की होती है। तो हो सकता है कि कोई बच्चा थोड़ा सा धीरे है, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करता जा रहा है, बट जब ये एक्सरसाइज 2 आई ना, तो उसका थोड़ा सा एक्सरसाइज 1 का होमवर्क है ये कॉन्सेप्ट वाइज डीपीपी का, और इस वजह से वो बच्चा ये एक्सरसाइज 2 नहीं कर पा रहा है। ये बैकलॉग में मत गिनिए, इसको बैकलॉग में मत गिनिए। इसकी जगह वो क्या करेगा, पीवाईक्यूज करेगा। तो अगर आप मान लीजिए आपका कोई चैप्टर ऐसा है जिसके अंदर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, ना एनसीईआरटी की है ना पीवाईक्यू की है, उसके अंदर केवल एनसीईआरटी और पीवाईक्यू आप लोगों को करना है। अब आते हैं हम सी टैग टॉपिक्स में। सी टैग टॉपिक्स वो है, ये जनरली वो होते हैं जब आपका बैकलॉग इतना बढ़ चुका था कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था और आपने पूरे चैप्टर छोड़ दिए। जनरली पीएनसी, बाइनोमियल ये चैप्टर्स होते हैं, कोऑर्डिनेट के कुछ चैप्टर्स होते हैं। अब देखो, गुड न्यूज़ ये है कि जब 12th स्टार्ट करते हो ना मैथमेटिक्स में, फंक्शंस, आईटीएफ, इसके अंदर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज, ट्रिग्नोमेट्री सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। फंक्शंस की नॉलेज, सेट्स की नॉलेज, रिलेशंस की नॉलेज, ये सब थोड़ी बहुत रिक्वायर्ड होती है। ये जनरली बच्चों को थोड़ा बहुत आता होता है, और कोई भी 12th का टीचर जो होगा ना, वो स्टार्टिंग में इन चैप्टर्स को पढ़ाएगा, राइट। तो जब पीएनसी के क्वेश्चन फंक्शंस के अंदर आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन फंक्शंस के अंदर आएंगे, उन क्वेश्चंस को आपको नेग्लेक्ट करना है और मार्क कर लो। हमारा जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, अगर वो आपके पास है, तो उसके अंदर ये मार्किंग की फैसिलिटी होती है, मार्क फॉर रिव्यू, ताकि जब आप पीएनसी का बैकलॉग खत्म कर लो तो आप लोग इस क्वेश्चन को जाकर के रिविजिट कर सकते हो। तो अब करना क्या है, सबसे पहले ये जो चैप्टर्स मैंने बताए इनको आप
बी टैग में ले आओ कम से कम, कि आपकी थ्योरी कंप्लीट है ताकि फंक्शंस पढ़ने में आपको दिक्कत ना हो। फिर इन बी टैग वालों को ए टैग में कन्वर्ट करो। ए टैग में कैसे कन्वर्ट करोगे, आप लोग को इनका होमवर्क करना है, बेयर मिनिमम एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज, बाकी सब छोड़ दो, बाकी सबको मार्क करके रख लो, वो आप अक्टूबर के बाद में करना, ठीक है। फिर तीसरी चीज़, जो सी टैग टॉपिक्स है ना, उनको 12वीं के साथ करो। 12वीं जब स्टार्ट होती है ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लाइट चलता है, आप धीरे धीरे बाकी के चैप्टर्स को भी पढ़ो, उनके नोट्स बनाओ और कोशिश करो कि जुलाई तक आपकी 11th का सारा बैकलॉग खत्म हो जाए बेयर मिनिमम होमवर्क के साथ। वापस से याद दिला रहा हूं, बेयर मिनिमम होमवर्क क्या है। बेयर मिनिमम होमवर्क के अंदर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना होता, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करना है, ठीक है। ये चीज जब आप लोग कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो यार, ये सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, अक्टूबर में सिलेबस खत्म करना है, फिर सर जो आपने मार्क कराया था वो बाद में कब करेंगे, ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। तो आप कुछ मत करो, मेरी मेंटरशिप में आओ, प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदो, 1 साल का 4499 का आ रहा है, पीजे लाइव कोड यूज करके। मेरा जो नेक्सस बैच है उसके अंदर केवल फंक्शंस हुआ है। अगर आप अभी ले लोगे, 17 तारीख से मैं क्लासेस रिज्यूम कर रहा हूँ, 15-16 दिन में आप अपना बैकलॉग जो है वो इस तरह से खत्म कर सकते हो और मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। मेरी लाइव क्लासेस के अंदर आप आओगे तो इसी तरह की मेंटरशिप्स आपको मिलेंगी। रिवीजन, होमवर्क चेकिंग, ये सब मैं सॉर्ट कर लूँगा, सब मैं करवाऊंगा आप लोगों को। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कब पीवाईक्यूज करने, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत ही अपडेटेड टीचर हूँ, सारी चीज़ें मैं खुद सॉल्व करता हूँ। तो आप लोगों से मैं मिलूंगा अर्ली नेक्सस बैच के अंदर, 17 मार्च को स्टार्ट हो रहा है। सब्सक्राइब कर लो उसके लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। लेट्स क्रैक इट।